गुड मॉर्निंग। हम आज कक्षा 8 गणित प्रकार कार्य वर्कबुक का OCR और कार्यपत्रक 101, 102, 103, 104 और 105 का हल करेंगे। प्रश्न 1, R त्रिज्या वाली वृत्ताकार मेज के चारों ओर रंगीन टेप चिपकानी है, तो टेप की लंबाई होगी अर्थात 2πr अर्थात उसकी परिधि। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य लिखिए 2। आप जोड़ लीजिए पूर्ण संख्याओं को। प्रश्न 3, लाल गेंद 2 हरी गेंद में से यदि यादृच्छिक रूप से निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता है 3/5। 7 सेमी त्रिज्या का रिंग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका क्षेत्रफल का πr वर्ग से कर लें। पाई मान 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गए तो 22 गुना 7 किए तो 154 हो गए। राहुल एक मोबाइल 1200 रुपये में खरीद कर उसे 12,600 रुपये में बेच देता है। 12,000 में खरीद कर 12,600 में बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 5%। ये दो A और B दो सीधी समानांतर रेखाएं, X ये कौन पूछा है, जबकि ये त्रियक रेखा उसको काट रही है। यदि A समानांतर B तो X कौन ज्ञात कीजिए। यदि इस टाइप से समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रियक रेखा काटे तो ये और ये कैसे हो जाएंगे? समान कोण हो। ये दोनों पहले ये देखो, एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण हो गए 180। 180 में से आप 180 में से इनको घटाएंगे तो 180 में से आपने 125 घटाए तो कितने बच गए? 5, 5, 55 अर्थात ये 55 का हो गया। तो ये और ये एक जैसे होंगे, ये और ये एक जैसे, तो x बराबर 55। बावन पत्तों की ताश की गड्डी में रानी की पत्ती की आने की प्रायिकता होगी, क्योंकि 4 ही रानी होती है, ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म, इनमें 4 ही होती हैं, तो 4/52। 9 की पावर 2 का मान होगा 9 की पावर 3 का, अर्थात 9 की पावर 3 का मतलब हो गया 9 गुना 9 गुना 9, 9 नम्मा 81, 81 से फिर करो 9 का 9, 9 8 72, 732। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 75.46 वर्ग मीटर। 10 दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं असीमित होती हैं। ये अपना कार्यपत्रक 101, दक्षता बीजीय व्यंजकों की समझ बना पाना। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और बहुपदी व्यंजक छांटिए। ये हो गया द्विपद, ये हो गया एक पद, ये द्विपद, एक्स और वाई को इसको पद मानते हुए, ये हो गए द्विपद ए बी, ए और बी, ये इनका गुणनफल है द्विपद। एक, ये हो गया एक, ये हो गए द्विपद, ये हो गए एक पद।
अब इनको देखो, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के पदों को उनके गुणनखंड को पेड़ के आरेख रूप में इनका गुणनखंड करो। जैसे 4x वर्ग का किया, 4 कर दिया। वैसे इनके आगे अलग भी कर सकते हो, 2 गुणा 2 भी, लेकिन 4 इसके x और इसके x, ऐसे इसके -3 x और y, ऐसे इसके करो। 8 कर दिया और इसका y कर दिया, 3x वर्ग, 3 कर दिया x वर्ग के, 1 और 2 x कर दिए। इसके करो 7mn, 7mn के कर दिए 7m और n, -4x y, तो -4x और y, 5xy + 10, तो 5xy के ये 5, फिर x और y 10 के 10, कार्यपत्रक 102, दक्षता, बीजीय व्यंजकों को जोड़ने घटाने की समझ विकसित कर पाना। हल कीजिए, x + 5 और x + 3 को जोड़ कीजिए। x + 5 x + 3 इनको जोड़ा, ये 5 हो गई, ये 2x हो गए। इनको जोड़ो, 3x + 4 और 4x + 9 इनको जोड़ा, ये 13 हो गए, ये 4 और 3 7x हो गए। 5y - 2, 5y -2, 2x + 7 इसके नीचे लिख दिए। इनको जोड़ कीजिए। जोड़ गिनना है, जब ये घटाव का निशान मत लगाओ। ये 7 में से माइनस के 2 गए तो -5, और ये हो गए 7। इसको जोड़ कीजिए, इसमें जोड़ है तो माइनस के कितने हो गए 9, क्योंकि ये माइनस माइनस की संख्या जोड़ती है और प्लस प्लस की जोड़ती है, और जिसकी ज़्यादा होती है उसको लिख देते हैं। 8 और 5 13। आगे दिया हुआ है 7y + 5 में से 2y + 1 घटाइए। घटाइए में आप वैसे ही लिख दो, लेकिन नीचे वाले चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये संख्या माइनस की कहलाएगी। 5 प्लस के और माइनस का 1 तो 4 रह गए। 7y + के 2 माइनस के तो 5y रह गए। इधर देखो, 5x + 3 में से 2x - 4 घटाओ, चिन्ह बदल दो। ये प्लस है, माइनस है तो इस प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। अब प्लस की दोनों ही संख्या होगी तो 7 होगी। ये 5 में से 2 कम हो गए तो 3 प्लस के हो गए, ज़्यादा प्लस के हैं। ये 3x - 4y, 5x + 2y, ये क्या करना है, घटाना है। तो ये देखो, दोनों चिन्ह बदल दिए, प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, तो -4 और नीचे -2 कितना हो गए, -6 हो गए। ये -5 में से 3 गए तो -2 ज़्यादा रह गए। इसको देखो, 4a - 6y, 7a - 5y घटाइए, तो ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया। प्लस के कितने 5, माइनस के कितने 6, 6 में से 5 गए तो 1 किसका, माइनस का ज़्यादा है। माइनस के कितने 7, प्लस के कितने 4 a, तो 7 में 4 गए तो माइनस के 3। अब ये लो प्रश्न दो, 3x - y + 18 और -y - 2 के योग में से इन दोनों को जोड़ो। पहले में से 3x - y - 33 को घटाइए। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ो। पहले हमने लिख दिया 3x - y + 18, इसके नीचे -y के नीचे -y -22 अंक के नीचे अंक। अब इनको घटाओ। देखो क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलना। 8 और 2 10, 10 का
वो इनको जोड़ना है। जोड़ना है तो देखो ये हो गए 10, यहाँ से ले 1 2 और 1 3 और 1 4। जोड़ेंगे तो इसके माइनस के 4 रह जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये माइनस के 2y हो गए और ये 3x, जोड़ने पर ये आ गया। अब इनको इसमें से घटाओ, अतः 3x माइनस 2y माइनस 4 यहाँ लिख लो। फिर इसमें 3x माइनस वाई 33, 3x माइनस 33। अब घटाओ तो ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया। अब प्लस के 33 में से ये गए तो प्लस के 29 बच गए। माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का y बच गया, ये कट गए। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी टाइप से अगला प्रश्न है 8 प्लस 6x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 4 वर्ग के योग करें। पहले तो ये जोड़ लिए 8 प्लस 6x, 10 माइनस 6x 4 वर्ग, 10 6x प्लस 4 वर्ग, ये कट गए प्लस माइनस के, ये 18 हो गए प्लस प्लस के, ये 4x वर्ग रह गए। अब इनको जोड़ो, 7x वर्ग माइनस 2x, इसमें ये घटाना है, दोनों को जोड़ के घटाना है। x वर्ग लिख दिया, ये 2x लिख दिया और ये 5 लिख दिया, तो ये तो कट गए। 7 में से 1 गया तो 6 बच गए, 5 बच गए। अब इसमें से ये क्या था, 4x वर्ग प्लस 18, 4x वर्ग प्लस 18, ये 6x वर्ग प्लस 5, ये 18 में से 5 गए, क्यों घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल दिए, ये माइनस का हो गया। 18 में से 5 गए तो प्लस के 13 बच गए, ये माइनस के 6 ज़्यादा है तो इनमें से 2 बच गए। ये इस टाइप से कार्यपत्रक 103 दक्षता, दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना। खंड ए में दिए गए कथनों को खंड बी में दिए गए उपयुक्त समीकरणों से मिलान कीजिए। किसी संख्या के दुगने में 10 बराबर योग है, तो दुगने माना वह संख्या x है, x का दुगना 2x में 10 जोड़ने पर बराबर 20 होता है। मैं एक संख्या हूँ, माना वह संख्या x है, उसका 3 गुना 3x हो गया, प्राप्त होते हैं 6, तो 3x बराबर 6। p के 4 गुने में तो px हो गया, मैं 6 घटाने पर माइनस 6, 4x माइनस 6 बराबर 30, 4x 6 बराबर 30। m का 1/4 7 में से 3 होता है, m का 1/4 माइनस 7 बराबर 3 होता है। t का 3/4 तो 3t बता 4 बराबर 15। यदि y के 6 गुने तो 6y में से 6 घटाने पर 6y माइनस 6 बराबर 60। इस टाइप से एक कक्षा में x बेंच पर, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, x बेंच है, तो यदि x बराबर 5 है तो कक्षा में कुल बच्चे बैठेंगे 5 गुना, एक बेंच पे 4 बैठते हैं तो 4 बराबर 20। यदि x बराबर 8 है तो 8 गुना 4, क्यों सब में 4 4 ही बैठते हैं एक बेंच पर, एक बेंच पे 4 बैठते हैं तो 8 गुना 4 बराबर 32। ये 2 गुना 4 बराबर 8। लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की तिगुनी है, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यदि लक्ष्मी की वर्तमान आयु 15 है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। माना लक्ष्मी की आयु x मान ली, लक्ष्मी की 15 वर्ष बाद वर्तमान ज्ञात करनी है। पिता की देखो, पिता की लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी से 4 अधिक, 3 गुनी से 4 अधिक। तो अब यहाँ पर देखो
पिता की 15 गुना 3 बराबर 4। 15 गुना 3 बराबर +4, 49 वर्ष होगी। देखो x मानी, x यहाँ कितनी आई है, 15 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, 15 थी 45, 45 होगी। वर्तमान कितनी है 15, 15 गुना 3, 15 थी 45 +4 बराबर 49 वर्ष। वह कौन सी संख्या है जिसका 6 गुना, वह संख्या 2 है। 6 गुना प्राप्त कर गुणनफल 5 घटाने से 7 होता है। उसका 6 गुना में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। 6 दूनी 12 -5 बराबर 7। कार्यपत्रक 104 दक्षता, सरल समीकरणों को हल करने की समझ बना पाना। प्रश्न 1, नीचे सारणी में दिए गए समीकरणों को हल करना। x - 10 बराबर 20। अभी ये देखो बराबर करने के लिए माइनस के हैं तो प्लस के 10 दोनों तरफ कर दो। x + 10 और x + 10 ये दोनों कर दिए तो ये तो कट गए, बच गए x बराबर 30। ऐसे ही इसको ले लो। 3x - 5 बराबर 15, तो माइनस के 5 हैं तो प्लस के 5 कर दो दोनों तरफ। अब देखो ये इनको जोड़े तो ये तो कट गए, 3x रह गए बराबर ये हो गए 20। यहाँ लिख दो दोनों में 5 जोड़ने पर। 8y - 5 बराबर 67, तो माइनस का 5y है तो प्लस के 5y दोनों तरफ जोड़ दो। प्लस का 5y प्लस का 5y, तो ये तो कट गए, 8y रह गया, इधर हो गए ये 72। 8y + 4 बराबर 100, तो यहाँ प्लस के 4y हैं तो माइनस के 4y जोड़ दो दोनों तरफ, ये तो कट गए। दोनों पक्षों में 4 घटाने पर लिख दो, ये रह गया 8y, ये 100 में से 4 गए तो 96, इसका इसमें भाग दे दो, y बराबर 96/8 12 आ गए। y + 8 बराबर -3, y बराबर -3 - 8, ये दूसरा तरीका है पक्षांतर करने का। जैसे ऐसे दोनों पक्ष में जोड़ने वाला नहीं लिखे तो पक्षांतरण का ये दूसरा तरीका है। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर लिखना होगा y बराबर 11 माइनस के। अभी इसमें देखो ऐसे ही 9a - 7a बराबर से पहले तो बीज वाली संख्या होंगी। बीज वाली संख्या कौन सी, जिनके एब से 7 हो, ABC 7 हो, XYZ 7 हो, ये बीज वाली कहलाती है। और जो संख्या है जैसे 7, 11, 15, 20 जो भी है वो बराबर के बाद में होती हैं। यदि पहले से बैठी है जैसे 14, तो ये तो 14 का 14 रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन ये बराबर से पहले तो इसको माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस बना के लाएंगे। इसको देखो 9 पहले से बैठा है तो इसका चिन्ह भाई नहीं बदलेंगे। ये इधर बराबर के बाद बैठा है बीज वाला, तो 2 1 को माइनस का करके लाएंगे। तो 9 में से नीचे लिख दो पक्षांतर करने पर, 9a में से -2 गए तो 7 रह गए, 14 7 21, a बराबर 21 तो ऊपर रह गया, ये 7 इसके नीचे चले गए और इनका काट दिया 3। 3 2x - 1 + 2x - x बराबर 8 + x। पहले तो इनका देखो कोष्टक हटाओ, इनका कोष्टक हटाए तो 3 दूआ 6x, 3 एका 3, इससे गुणा करो 2 एका 2, 2 का इससे किया तो -2x 8 और ये x। अब इनको देखो बीज वाली संख्या पहले ये 6 है यहाँ लिख दिया, ये 2x पहले है तो इनका कोई चिन्ह भी नहीं बदला।
बराबर के बाद में ये x है तो इसको चिन्ह बदल के लाए x माइनस एक्स, ये प्लस था तो माइनस ले आए, बराबर का निशान लगा दिया, ये 8 लिख दिया। अब देखो बराबर से पहले जो ये संख्या है 2 है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का करके ले आए, 3 माइनस का है तो यहाँ प्लस का करके ले आए, और नीचे लिख दिया पक्षांतरण करने पर। अब देखो 6 प्लस के हैं माइनस के, 2 और 1 3 है, तो 6 में से 3 गए तो 3x बच गए, 8 और 3 11 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, कितने 9 बच गए। अब x बराबर 9 बटा ये 3, इसके बटे में आगे ये 3 हो गए। इसी टाइप से इधर चलो, x प्लस 2, इसका गुणा किया 3 तिया 9, 3x बराबर 1। अब देखो बराबर के पहले x है ही और माइनस के 3x ये तो हैं। अब 1 है, इसको प्लस है तो माइनस करके ले आए, ये प्लस था तो ये माइनस करके ले आए, पक्षांतरण करने पर यहाँ तो रह गए माइनस के 2, ये 9 और 2 11 तो माइनस के हैं, 1 प्लस का है तो माइनस के कितने रह गए 11 और 10, तो माइनस माइनस कट गए, दोनों तरफ होते हैं जब कट गए, 10 बटा 2, ये 5 प्लस के उत्तर आ गए। प्रत्येक समीकरण का उनके हल से मिलान कीजिए। 2x माइनस 7 बराबर 9, ये 7 इधर चला जाएगा, 2x बराबर 16, 2x बराबर 16, 2 का इसमें 16 में भाग जाएंगे तो 8 आएगा, ये हो गया। इसको देखो 1 माइनस 4y बराबर 7 है, तो 4y रह गए बराबर से पहले, माइनस का 7 है ही, ये इधर गया तो माइनस का 1, तो माइनस 4y बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया 4 का, 8 में 2 बार गया तो 8b प्लस 9 बराबर 1, तो पक्षांतर किया 8b बराबर 1 तो है, 9 माइनस के हो गए, 8b बराबर माइनस 1, तो ये हो गया 8 का 8 में भाग गए 1 माइनस का 1, ये हो गया। अब देखो 2x ये लिख दिया प्लस 2 बराबर 4, 2x बराबर 4 माइनस 2, तो ये रह गए कितने 2 रह गए तो 1 आ गए, इसका माइनस 3x माइनस 7 है, इसको माइनस 5 आ गए, माइनस 3x बराबर 12, 3 चौका 12 4 आ गए, ये हो गया। ये हमारी प्रखर उसकी लास्ट कार्यपत्रक है 105। दक्षता दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने एवं उन्हें हल करने की समझ विकसित करना। यदि किसी संख्या के 6 गुने से 5 घटा दें, माना वह संख्या x है, 6 गुना कर दिया, उसमें से 5 घटा दिया तो 7 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। पक्षांतरण करने पर 6x 7 तो है, माइनस का ये प्लस हो गया 12, 6x 12, x बराबर 12 बटा 6, वह संख्या 2 है, अर्थात 2 का दुगना 12, 12 में से 5 घटाए 7। ये अगला लो, किसी संख्या के एक तिहाई में 5 जोड़ने पर, माना वह संख्या x है, एक तिहाई हो गया x बटा 3 में 5 जोड़ने पर 8 होते हैं। अब इनका देखो 5 इधर माइनस करके ले आए, ये बच गए 3, इनका गुणा कर दो, x बराबर 3 तिया 9। ऐसे ही राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुनी है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। अर्थात माना राजू की उम्र x है, तो 3x प्लस 5 बराबर 44, ये
अतः 3x राजी की आयु की 3 गुनी है, उसके पिता की है ये, पिता राजू की 3 गुनी के 5 वर्ष अधिक और 44 है। इसको हल करो, अर्थात 3x प्लस, तो 3x बराबर 44 में ये इधर हो गया तो 5 माइनस के 39, x बराबर 13, अर्थात राजू की 13 का 3 गुना कितना हो गया 39 में 5 जोड़ दिए तो 44 हो गई। 4 रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुना है। 4 वर्ष बाद रिया की आयु रिया से 4 गुनी हो जाएगी। तो बताइए कि रिया और उसकी माँ की आयु क्या है। माना रिया की आयु x है, माँ की आयु 7x, 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष दोनों के 4 वर्ष बढ़ेंगे, क्यों दोनों ही 4 साल बढ़ेंगी। ये x प्लस 4, ये 7x प्लस 4 गुनी हो जाएगी, तो ये 4 गुनी होगी उसकी बच्ची की। इसे किया 4x, 4 चौका 16 बराबर 7x प्लस 7, पक्षांतरण कर दिया 4x, ये माइनस के 7x बराबर 4, इसको इधर ले गए माइनस करके माइनस के 16, तो माइनस के 3x रह गए, ये माइनस के 12, माइनस माइनस कट के 12, x बराबर 12 में दिया 4, रिया की उम्र 4 वर्ष है। अब इसे रिया चेक करके देखते हैं भाई। मैं रिया की 4 है तो इसकी 4 गुनी 728 होगी, 28। अब 4 वर्ष बाद 28, अर्थात इसकी तो 4 वर्ष बाद में हो जाएगी 32, इसकी 4 वर्ष बाद 8, 8 चौका 32, 4 गुनी हुई कि नहीं 4 वर्ष बाद में। इस टाइप से एक संख्या 2 हिस्सों को में बांटा गया, यदि एक हिस्सा दूसरे से 4 गुना है तो दोनों का अंतर 15 है, तो ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 4x, 2 हिस्सों को बांटा गया, एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया। यदि दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा दूसरे हिस्से का 4 गुना है तो 4x कर दिया। दोनों का अंतर कितना है 4x माइनस x बराबर 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। 3x बराबर 15, x का 15/3 5 आ गई, तो पहली संख्या 5, दूसरी संख्या होगी 4 गुनी 25, 20। रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। यदि दोनों के मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम हैं तो बताइए रोहित और दिनेश में कितने रन बने। देखो, माना दिनेश के रन हैं x और रोहित के हैं 2x, बनाए गए रनों की संख्या दुगनी है, ये 2x हो गए। x प्लस 2x बराबर 98, दुगने दोहरे शतक से 2 कम बनाए 198, 3x बराबर 198, x बराबर 198/3 बराबर 66, अर्थात दिनेश के 66 हो गए, रोहित के दुगने हैं तो 66 गुना 2 बराबर 132। इस टाइप से ये हमारी प्रखर कार्य पुस्तक आखिरी कार्यपत्र था। अब इसका आकलन है, उसको कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 5 बीजीय व्यंजक है, x प्लस 5y द्विपद हो गया। कथन p का 2/3 20 है के लिए उचित समीकरण है ये 2/3 2/3 बराबर 20। समीकरण 5 बराबर 3y का हल है। इसको भी देखो, इसको इधर ले आए माइनस के हो गए, इसको इधर 12, 3 चौका 12 4 आ गया। सुचेता के पास भावना से 3 गुने सिक्के हैं, तो यदि दोनों के पास 20 सिक्के हैं तो भावना के पास कितने होंगे 5। ये हल कर लो। निम्न गणितीय कथनों के उपयुक्त समीकरण बनाइए। किसी संख्या के दुगने में 12 का योग 24, माना वह संख्या x है, उसके दुगने में 12 जोड़े बराबर 24, 2x बराबर 24 माइनस 12, 2x बराबर 12, x बराबर ये कितने हो गए 24, और इसमें से
x बराबर 12/था 6 आ गया। 6 के दुगने में 12 में 12 जोड़े तो 24 हो गए। देखो इसको देखो, एक संख्या के 5 गुने में, मानव संख्या x है उसके 5 गुने में 3 घटाने पर 27 हो गई। पक्षांतरण किया तो 5x बराबर 27 प्लस 3, 5x बराबर 30, तो 30/5 बराबर 6। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 और y बराबर -3 है। x की जगह 2 रख दिए और y की जगह -3, ये 10 और ये प्लस के 6 16 हो गए। x वर्ग प्लस 2y बराबर 2 की पावर 2 प्लस 2 2 -3, ये रख दिया हमने इनका मान। ये 2 दूगा 4 हो गए, ये 2 दूगा 4 दिया 12 माइनस के, तो माइनस के 8। प्लस के a बराबर 0, b बराबर -1 व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। 2 गुना 0 तो 0 आ गया, 2 गुना -1 तो -2, तो ये -2 आ गया। 2 गुना 0 की पावर तो 0 आ गया, b की वर्ग -1 तो ये प्लस का 1 आ गया, प्लस 1, 1 और 1 2। 2 गुना 0 -1 तो इनका गुणा करेंगे तो ये 0 आ गया। 2 गुना 0 1, तो 0 करेंगे गुणा करेंगे 0 आ गया। 1 गुना 1 0, तो 0। इसका 0 तो 0 आ गया, इसका 0 0 आ गया, इसका 2 का 2 2। 8 इन व्यंजकों को सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2, देखो 2 x 4 x 20, पक्षांतरण करने पर x प्लस 4x बराबर 12, 3x बराबर 27, x का मान रखने पर 2 गुना 7 गुना 4 गुना 2 5, तो 7 2 14, 8 25 और 35 हो गए। 3 गुना 2 गुना 3, 2 2 4, इस 4 की जगह x की जगह भी 2 रख दिया, इसकी जगह 2 रख दिया, तो इनको 2 गुना 2 ये 12 हो गए, ये 10 हो गए और ये 7 है। 22 में से 7 गए तो 15। यहाँ 6x तो 2, 6 गुना 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया तो 2 में से 2 गए तो 0, ये 0 आ गया, ये 12। 4 यहाँ x की जगह 2 रख दिया, 2 2 4, 4 में से गए 3, 4 दिया 12। यहाँ 3 गुना 2 कर दिया 6, 6 आ गया, यहाँ 11 का 11, 11 23 6 29। आपका ये प्रकार अच्छी तरह से आप इनको याद करें, इनको शुरू से दोबारा आप देखते रहें। आपने जो भी नहीं किया है वर्कबुक उसको अपनी कॉपी में अवश्य करें। आप इसका वीडियो देख लें, लिंक में जाएं अशोक शर्मा GSS रोजा में, और वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के जो कक्षा 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, गणित की है तो गणित और इंग्लिश की है इंग्लिश, उसमें जाकर देखें और अपने उसमें लिखें। लिखोगे समझ में आएगा 100%। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।